आइए, कम टू माई लिविंग रूम। ये मेरा डाइनिंग एरिया है और हम लोग एज अ फैमिली ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट ब्रेकफास्ट हम लोग सब साथ में करें, तो दिस रिमेन्स माई स्पॉट। आई लव टू जस्ट स्क्वाट एंड सिट, टांगे ऊपर करके आराम से पजामे में बैठती हूँ, तो ये मेरा स्पॉट है, यहाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ डेफिनेटली। न्यूज़पेपर्स, गप्पे, गॉसिप सब मॉर्निंग में यहाँ होता है और फिर सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। दिस ऑफ कोर्स इज़ माई ग्लोरी कॉर्नर। आई लव इट। एंड घर में ये जोक होता है कि इसको हम और बढ़ाएंगे आगे। सो या आई थिंक हम लोग कहते हैं कि अवार्ड्स मैटर करते हैं कि नहीं, बट अवार्ड्स डू मैटर। ये एक टॉनिक की तरह होते हैं हम सब के लिए। जब आपके हाथ में एक ट्रॉफ़ी होती है, आपके अपने लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपकी अपनी क्लैन आपको सराहती है, तो आई थिंक ये सब वो मेमोरीज होती हैं आपकी कि यू लुक एट देम, यू मेमोराइज एंड यू से thank you for all these lovely awards that I got. And I think all the awards are very special. इनमें कुछ वो भी हैं जो मेरे स्कूल कॉलेज में मुझे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड या कुछ बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, तो 2-3 शायद वो भी रखी हुई हैं मैंने फॉर द लैक ऑफ स्पेस। एंड लेकिन ऑफ कोर्स द नेशनल अवार्ड एंड द अदर अवार्ड्स, लिटरेरी अवार्ड्स एज वेल, क्योंकि अब मैं किताबें भी लिखती हूँ, तो अच्छा लगता है। इट फील्स नाइस एंड ग्रेटिफाइंग एंड वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस कॉर्नर इन माई लाइफ। और ये आइडिया मेरे भाई और भाभी का था कि क्योंकि मेरा काम लाइट कैमरा एक्शन है, तो लाइट्स आर हियर, लाइट and then camera and then action. So that's a very filmy little thing that we all decided. I was shooting in Jaipur और घर की तैयारी कर रहे थे, और मुझे एक बात शबाना आज़मी ने कही थी कि सब चीज़ें एक साथ मत ले आना घर की, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या रखना है, धीरे धीरे घर को सजाना। तो आई थिंक आई केप्ट दैट इन माइंड। और जब जयपुर में शूट कर रही थी तो वहाँ बहुत सुंदर एम्पोरियम्स हैं जहाँ बहुत सुंदर वुड का काम होता है, तो ये मैं वहाँ से लेकर आई थी और उन्होंने मुझे पैक करके ये सामान दिया था। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एंटीक्स, और मुझे ये पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी लगी जिस तरह से की थी। इट्स अ कोजी लिटिल कॉर्नर जहाँ कोई भी बैठ के अपना आराम से गप्पे वगैरह सब कर सकते हैं। आई लाइक दैट वुड वर्क डन विद इट। तो मुझे रस्टिक फील्स बहुत पसंद हैं, तो थोड़ा रस्टिक रखना, थोड़ा वुडी फील, थोड़ा साथ में प्लांट्स, सो इट गिव्स मी अ लिटिल क्लोज टू नेचर काइंड ऑफ अ फीलिंग विद अ लिटिल कलर एडेड टू इट, and I really like it that way. This is again बचपन मुझे याद है। जब मैं उठती थी तो मेरे पापा के पास ग्रामोफोन होता था और गाने लगाते थे वो पुराने। इनफैक्ट आई जस्ट रिमेंबर्ड कि रेट्रो हुआ था अभी राज कपूर साहब का, और बरसात देख कर आई मैं। एंड दोज मेमोरीज लिव इन मी बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बिकॉज मैंने वो फिल्में, वो गाने उनके साथ देखे हैं, सुने हैं। एंड आई वॉन्टेड वन ग्रामोफोन इन माई हाउस इज़ वेल। और ये हमारा एंटीक पंखा है, जो जब मैं आपको बाहर लेकर जाऊंगी तो मेरे घर पे जब गेट टुगेदर्स होती हैं और मुंबई की ह्यूमिडिटी हो जाती है कभी कभी, तो ये पंखा बाहर जाता है या फिर यहाँ पर लगता है, एनीवन सिट्स हियर। दिस पेंटिंग वाज गिफ्टेड टू बी बाय माय डिज़ाइनर फ्रेंड मोनिका, एंड उन्होंने बहुत खूबसूरती से इसे बनाया। अब हम चलते हैं उस तरफ। जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं और उनको भूख ना लगी हो, तो आपके घर में ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है जो आप उनको टीज़ कर सकें। सो दिस इज़ अ टीज़। ये असली नहीं है, लेकिन मेरे घर में जो आता है ये उनका फेवरेट हो जाता है। ये हमारी कटिंग चाय है। इट्स एक्चुअली लाइक अ पेपर वेट, एंड ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पड़े रहते हैं ताकि आप सबको मैं थोड़ी सी टीज़ करके भूख लगे और आपको खिला सकूँ अच्छे से। और ये हमारे शेफ़ साहब हैं, अगर आपको कुछ ज़रूरत लगे नमक या काली मिर्ची की, हमारे ज़िंदगी में नमक होना बहुत ज़रूरी है। सो ही इज़ देयर टू सर्व अस। सो लिटिल थिंग्स दैट मेक इट्स माई हाउस। दिस मिरर ऑल्सो कम्स फ्रॉम माई पुराना घर। कुछ चीज़ें मैं वहाँ से उठा के लाई जो मुझे लगा बहुत मैच करती हैं। सो दिस मैच्ड विद माई मिरर, सो आई गॉट देम कमिंग टुगेदर। आइए अब आपको उस तरफ लेकर चलती हूँ। लिविंग रूम, आइए आपको दिखाते हैं। दिस इज़ माई लिविंग रूम।
एंड एक एक चीज़ धीरे धीरे एक साथ इकट्ठी की गई. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कलर, so wanted this color with white as the theme of my living room. So पहले ये आया, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा फर्नीचर लेती रही. Then again I got into antiques and I got that lamp up there, which is also a fan. Really like that piece and everyone does. फिर I loved this lamp which really matched with my sofa. सबसे मुश्किल जो शॉपिंग होती है वो होती है कर्टन शॉपिंग. सो टू गेट द राइट वंस जो आपके सब चीज़ों के साथ, कुशन्स के साथ, जब आप बदलते रहें, हर चीज़ के साथ मैच करते रहें. सो आई गॉट दैट एंड आई ऑल्सो गॉट the little ones which are just pretty see through. And then this lamp it was my absolute favorite. I like the little lady face. और बहुत सारी साइट्स पर जाकर बहुत क्या चाहिए वैसा ढूंढकर ये वाला लैम्प लेकर आई. दिस पॉट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई बेस्ट फ्रेंड. और मुझे लगा इसके नीचे ये बिल्कुल ये मैच कर रहा था. और ये जो हवेशी हैं ये टर्की से आए हैं और यहाँ पर ये डांस करते हैं. दीज चेयर्स ऑफ कोर्स अगेन एग्जीबिशंस. मुझे वुड वर्क बहुत पसंद है, तो ये बार चेयर्स लेकर आई थी जो कि ऐसे ही है. यहाँ पर इस हमने सिर्फ गप्पे मारने के लिए यूज़ किया है. यहाँ सब बैठ जाते हैं, अपनी अपनी सीट्स ले लेते हैं. मुझे बेहद पसंद है ज़मीन पर बैठना, सो मैं हमेशा ज़मीन पर बैठती हूँ. लेकिन ये टेबल ख़ास उनके लिए आया जो खाना पसंद करते हैं. और उनके साथ में यू हैव दीज, ये सब स्टूल साथ में हैं कि आप साथ में बैठ सकें और साथ में गप्पे मार सकें और समोसे खा सकें और चाय पी सकें. तो हम एक ऐसे 4 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं कि हाँ भाई गप्पे मारेंगे, बिकॉज़ जब चीज़ें बहुत दूर दूर पड़ी हों तो कुछ चीज़ें पास में भी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है. सो दैट इज़ देयर. ये कोना ऑफ कोर्स टेबल्स अलग अलग जगह से साइड टेबल्स लिए हैं ताकि मूड अलग रहे, एक ही तरह की चीज़ें ना हो. मुझे पहले हमेशा लगता था कि अगर आप एक ही तरह की सब मैचिंग चीज़ें रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. पर मुझे बाद में ये ख़्याल आया है कि आप जितनी मुख्तलिफ़ चीज़ें, जितनी अलग चीज़ें एक दूसरे से मैच करेंगे, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. तो आप देखेंगे अलग अलग तरह के रंग हैं यहाँ, अलग अलग तरह के मूड्स हैं, मॉडर्न हैं, लेकिन स्टाइल सबके अलग हैं. ये तस्वीर सबसे ज़्यादा मेरे लिए वो लेती है. इसे मैं आप नार्सिसिस्ट नहीं कहूँगी. मेरे पुराने घर में भी एक मेरी बड़ी सी तस्वीर थी जो मुझे गिफ्ट की गई थी, और ये भी मुझे गिफ्ट की गई. मेरी धाकड़ के यूनिट ने मेरे इंट्रोडक्शन में ये तस्वीर लगाई थी. पेंटिंग है. और तो मैंने जब देखा, मैं कहा अरे आप कितनी, ये खुद को ही बोल दिया कि कितनी सुंदर पेंटिंग है. तो उन्होंने कहा तो मैम आप एक काम करें, शूट के बाद आप इसे लेकर जाइएगा. सो दैट वाज देयर गिफ्ट मुझे. और मुझे लगा कि इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी कि इतना प्यारा गिफ्ट इसे यहाँ लगाऊं, और इसे बहुत सराहा जाता है. और जितने भी मेरे मित्र आते हैं सब तस्वीरें इस बैकड्रॉप में खींची जाती हैं ज़्यादातर. ये टेबल ख़ास पेंट करवाया था मैंने टू मैच बाकी के कर्टेन्स एंड द सोफ़ा. तो एक ब्राउन और टील ग्रीन का जो मिक्स है वो मुझे टील ग्रीन का ये अच्छा लगता है. और ये जब भी हमारे यहाँ कोई पार्टी होती है, कुछ होता है, तो इसमें हम छोटा सा एक दिया जला देते हैं. तो एक हल्का सा मुझे लगता है दिए जलाना, हल्के से फूल रख देना. आपने अगर देखा हो तो मेरे घर में हल्के हल्के सब प्लांट्स रखे हैं मैंने. मुझे नेचर बहुत पसंद आता है कि एक फ्रेशनेस लगती है घर में. एक शांति का माहौल लगता है जब आप घर में प्लांट्स, फूल असली वाले ज़्यादातर प्रेफरेबली रखें, तो उसका बहुत मज़ा आता है. एंड ऑफ कोर्स ये मेरा फेवरेट कॉफ़ी का कॉर्नर है. और बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कि क्या करें कि मुझे हल्की सी फ्रेंच फीलिंग भी आए, हल्की सी कोज़ी फीलिंग भी आए, मुझे ऐसे लगे कि मैं एक कैफ़ेटेरिया में बैठी हूँ. तो ये एरिया जब मैंने लिया था ये घर, ये कुछ और ही था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था. तो फिर इस एरिया को हमने कवर कराया क्योंकि मुंबई की बारिशें होती हैं, तो उसके लिए हमें लीकेज विकेज सब ध्यान रखना पड़ता है. तो डबल वॉल करवाई इसकी ताकि लीकेज नहीं हो, क्योंकि इतना काम कर रही हूँ तो. और ये फ्रेंच विंडो बनवाई और इसके पीछे फिर मैंने प्लांट्स लगाए ताकि वो हरियाली सफ़ेद रंग के अंदर दिखे और नज़र आए. और घड़ी ये मुझे
अलग-अलग जगहों पर जाकर मैंने वो बड़ा मुझे वो चाहिए था विंटेज घड़ी, तो ये घड़ी वहाँ से आई। और लैंप्स का मुझे बहुत शौक है, लाइट्स का बहुत शौक है। सो दिस लैंप वाज़ आल्सो गॉट, ये पानी के साथ मनी प्लांट के साथ में रोशनी देता है। एंड सो ये मेरे लिए सबसे ख़ास चीज़ है यहाँ पर। तो मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी और एक बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, मेरी मित्र हैं ऋचा, और उनका इंटरव्यू कर रही थी। आओ जी, एक सेकेंड। तो वो उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्हें एक लड़की ने मेरे लिए ये बनाकर ख़ास भेजा। और ये ख़ास इसलिए भी है कि एक तो बहुत सुंदर तरह से बनाया गया है, दूसरी बात ये कि ये मेरी मम्मी ने लिखी है, ये कविता है जो मेरी माँ ने लिखी है। उस कविता का नाम था अखबार। तो ये इस कविता का मैं आपको बैकड्रॉप ये देती हूँ कि जब मैं नई-नई आई थी इंडस्ट्री में और मेरी मम्मी पंजाब में डॉक्टर थीं, तो सब पूछा करते थे कि आपकी बेटी जो है वो अब कौन-सी फ़िल्म में आ रही है? तो मम्मी कहती थी अभी ये फ़िल्म आई, अभी ये फ़िल्म आई। तो सब कहते थे अच्छा इस फ़िल्म के बारे में तो हमने सुना नहीं। फिर जब मम्मी अखबार खोलती थी तो सोचती मेरे बच्चे का नाम है क्या इसमें? मेरे बच्चे की कोई ख़बर है क्या? तो उन्होंने एक पोएम लिखी थी और उसकी ये हैं लाइन्स, मेरे लिए दुनिया की खबर तुम्हीं से है, तुम हो इन अक्षरों में तो खबरें हैं, तुम हो इस दुनिया में तो दुनिया है, तुम्हारे सिवा कोई और खबर मैं क्या जानूँ, तुम्हारे सिवा कोई और तस्वीर मैं क्या देखूँ, आज फिर अखबार आया है। सो आई थिंक उनकी प्रेयर्स रहीं, उनकी अपने बच्चे के लिए गुड विशेस रहीं कि अखबारों में जब सुर्खियाँ आती हैं। सो आई हैव दिस पोएम टू थैंक सब जो भी आते हैं जिसको बहुत सीक्रेट में बात करनी होती है, बाकी सब उधर होते हैं। यहाँ पे एक जो जो लोग बातें करते हैं वो आपको मालूम है कि कुछ बहुत सीरियस बातें चल रही हैं। और इस घर में चाय, कॉफ़ी तो चलता ही रहता है ऑल द टाइम एंड आई लव दैट। और मुझे लगता है कि अब मैं आपको एक सीरियस जगह पर लेकर जाती हूँ जहाँ गप्पे हम कम मारते हैं और मी टाइम ज़्यादा बिताते हैं, और वो है मेरी लाइब्रेरी। आइए। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।